तथ्य मैं साफ कर दूं, तथ्य तो पानी की तरह होते हैं, उनमें कोई मिलावट होगी तो पता लग जाएगी, इसलिए तथ्य साफ रहना चाहिए। अभी जब बनारस के सिविल उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसकी बहस चल रही थी ज्ञानवापी को लेके, तो मुस्लिम पक्ष ने वहाँ जो जवाब सबमिट किया, उस जवाब में इस बात को कहा कि ये मुगल बादशाह और आलमगीर औरंगजेब ने बनवाई और वही वक्फ करके गए, इसलिए इस पे विवाद नहीं होना चाहिए कि ये पहले से थी कि हुमायूं बनवा गए, कि बाबर बनवा गए, कि अकबर बनवा गए, कि चंगेज खां के तैमूर लंग ना। मुस्लिम पक्ष ने वह अदालत में यही कहा है, ठीक, इसलिए उनने कहा हमारा हक है। इस बात को तथ्य रहने दीजिए, बाकी लड़ाई होती रहेगी। डॉक्टर पवन विजय, अच्छा देखिए जरा पवन जी जोड़ तो जोड़िए जरा उनको। सूर्य प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, 20 सेकंड की बात कह रहे थे जी। देखिए मैं जो 20 सेकंड की बात कह रहा था जी, ये आज बौद्ध धर्म का नाम ले रहे हैं। क्या आज से पहले कभी किसी उलेमा ने, कभी किसी मौलवी ने, और कभी किसी ये जो रंगे हुए सियार कहता हूं मैं, ये सेकुलरिज्म की जो खाल ओढ़ के घूमते हैं, बामियान के अंदर जब बौद्ध भगवान की हजारों साल पुरानी मूर्तियों का विध्वंस किया जा रहा था, इन्हीं के भाई, इन्हीं के बिरादरों के कारण जो बिरादर कर रहे थे, क्या उसका कभी किसी ने ये कहा कि ये गलत हुआ? नहीं। दूसरी चीज, इन्होंने कहा अभी कि ज्ञानवापी तो मस्जिद है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मातरम कहने में इनकी जुबान को लकवा मार जाता है, मुंह में ये दही जमा लेते हैं, क्योंकि वो आपका दिमाग सटिया गया है। बेसिक बात यह है, आपका दिमाग जो है सटिया गया है, आप नफरत फैलाना चाहते हैं, लेकिन डरे हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा से। जब भारत जोड़ो यात्रा में तैयार है, क्योंकि वहां ये कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये अपने हाथ में तिरंगा इसलिए रखते हैं ताकि भारत के संविधान में जो इन लोगों को इम्यूनिटी मिली हुई है अल्पसंख्यक के नाम पे, वो जारी रहे और बहुसंख्यकों के ऊपर सवार रहे। लेकिन अब समय बदल चुका है। और तीसरी चीज मेरे भाई याद रख लेना, हिंदू कभी बौलाया नहीं है, बौखलाया नहीं है। जब तुम लोगों ने कश्मीर को खाली कर दिया हिंदुओं से, तब हिंदू नहीं बौखलाया, अपने शरीर पे बम बांध कर तुम्हारे में नहीं घुस गया। जब तुमने कोलकाता में डायरेक्ट एक्शन डे में हमारे लोगों को काटा, तब हिंदू नहीं प्रकाश जी रुकिए, मतीन जी रुकिए, मैं चौधरी इफ्राहिम हुसैन के पास भी चलता हूँ। एक मिनट रुकिए, सबको जोड़ने दीजिए। तब हिंदू नहीं बौखलाया। रुको भैया, मतीन जी रुको, इफ्राहिम साहब, ये बात तो समझ नहीं आई कि कुछ लोग बौद्ध बन रहे हैं इसलिए हिंदू बौखला गए, क्योंकि हिंदू बौखलाएगा तब तो पूरा देश ही बौखला जाएगा, फिर बचेगा क्या? चौधरी इफ्राहिम हुसैन, आपको आवाज आ रही है चौधरी साहब? चौधरी साहब आप सुन पा रहे हैं कि नहीं? मैं सुन रहा हूं, आप सुन रहे हैं आवाज? आओ तो बोलेंगे तब सुनेंगे ना महाराज, बोलिए। जी 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 जी। देखिए, गलत भाषा का इस्तेमाल करना किसी के लिए भी ठीक नहीं है, पहली बात तो यह है। दूसरा है कि मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और जो भी आदेश माननीय न्यायालय की तरफ से हुए हैं, हो रहे हैं, उनका अनुपालन करना, उसमें विश्वास करना सभी की जिम्मेदारी है। अब अगर माननीय न्यायालय की तरफ से कोई इशारा ऐसा दिया गया है या इनका पक्ष खारिज कर दिया गया है, तो इतना ज्यादा उसे लेने की, इतनी उस पर अपनी इधर उधर की बातें करने की, दुनिया भर की तमाम बातें उखाड़ने की कोई जानता नहीं है, कुछ कानून नहीं जानते हैं और फलाने साक्ष्य वहां से निकलेंगे और उसका ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, तो ये बातें बिल्कुल गलत हैं। माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन और उसमें विश्वास होना चाहिए। भारत के प्रत्येक नागरिक को माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने की जरूरत है। बड़ी अच्छी बात है।
सुप्रीम, ठीक है, आगे आपकी बात। मैं पवन जी के पास चलूंगा, अगर उनको को आवाज आ रही पवन है जी, तो रुको भाई चौधरी साहब, लगातार नहीं, अभी रुक जाइए। अगर आवाज आ रही है तो पवन जी तैयार है। एक बात मैं कहूंगा, सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच ने अयोध्या पर निर्णय दिया तो ओवैसी साहब ने कहा कि हमारे लिए मस्जिद थी, मस्जिद है और कयामत तक मस्जिद रहेगी। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का निर्णय आया तो उसका स्वागत हो रहा, करे लड्डू बांटो। ये दो रास्ते नहीं चलेंगे, या तो अदालत को सिर झुकाओ तो पूरे हर जगह झुकाओ। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप ये नहीं चल सकता भाई ना। इसने तो देश का बड़ा नुकसान बेड़ा गर्क कर दिया, कड़वा कड़वा थू वाले और मीठा मीठा गप वाले व्यवहार ने। सच्चाई स्वीकार करने को देश में कोई तैयार नहीं, लेकिन जिन लोगों ने ऐसा किया देश उनके साथ फिर खड़ा नहीं रहा। कई अतीत की विषय वस्तु बन गए, संग्रहालय में पहुंच गए, और जो बचे वो पहुंच जाएंगे। आप भारत के मन के साथ नहीं चलेंगे तो भारत आपके साथ नहीं चलेगा। यात्रा कहीं से चेक करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के मन के साथ यात्रा होनी चाहिए। सड़क पर यात्रा ठीक है, लेकिन भारत के मन के साथ भी यात्रा होनी चाहिए। डॉक्टर पवन विजय, भारत की बहुसंख्यक आबादी को ये लगता है कि 3 बड़े मसले थे जी, अयोध्या, काशी और मथुरा। उन विषयों को ना तो कोई अदालत भुला सकती, ना कोई सरकार, पार्टी, संगठन उसको कह सकता कि भूल जाओ। नहीं, वो भारत के रक्त में शामिल है विषय। इन 3 पर ये सरकार, कोर्ट, अदालत, भाजपा, कांग्रेस, सपा बसपा का मसला नहीं है। जब कुछ नहीं था तब भी संघर्ष हो रहा था इस देश में, हिंदू लड़ रहा था इन 3 स्थानों के लिए। जी देखिए अमिताभ जी, ये 3 स्थान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये लगातार हमारी आस्था का केंद्र है। यहाँ हमारी आध्यात्मिक ऊर्जाओं का स्तर बहुत प्रबल था और इसीलिए यहाँ आक्रमण हुआ। आप अपनी डिबेट्स में कई बार ये बात रख चुके हैं कि कोई राजधानी नहीं थी, कोई इकोनॉमिक वहां बहुत ऐसा धन संपदा नहीं थी, लेकिन हमारे मंदिर इकोनॉमिक जोन भी नहीं था, तो सिर्फ इसलिए आहत किया गया, इसलिए उस पर मस्जिद का निर्माण किया गया, इसलिए उसको वहां हमारे मंदिरों को तोड़ा गया ताकि हिंदू कभी भी गौरव से, आत्मसम्मान से, जिसकी स्त्रियों पर वार होता है और जिस धर्म की आध्यात्मिक ऊर्जा पर वार किया जाता है, वो धर्म कभी सर उठाकर खड़ा ना हो सके। उसके लोग, उस परंपरा को मानने वाले लोग कभी शान से खड़े ना हो सके, गौरव के साथ ना खड़े हो सके, इसलिए वहां मस्जिदों का निर्माण हुआ। और इसके साक्ष्य हैं वहां, अगर आप मुस्लिम लिटरेचर को भी देखेंगे तो इस बात के लगातार प्रमाण मिलते रहे हैं। अयोध्या में जिस समय आप अभी कह रहे थे कि ओवैसी जी ने कहा, उन्होंने कहा कि दूसरी मस्जिद शहीद, हम ज्ञानवापी शहीद नहीं होने देंगे। जब सर्वे का आदेश आया तो बहुत आक्रामक तरीके से उन्होंने इस बात को कहा कि हम नहीं होने देंगे। आप लगातार अपने आप को ऐसे लोगों के, या तो आप भारत के साथ खड़े हुए दिखाई दीजिए, लेकिन जब भी कभी हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र की बात आती है, हमारे सनातनी परंपराओं की बात आती है, जिसके चिन्ह वहां उपलब्ध हैं, सर्वे में पाए गए हैं, उसके साथ आप कभी खड़े दिखाई नहीं देते। तब आपकी डिग्निटी पर, आपके संप्रदाय पर, आपके होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्योंकि आप लगातार अपनी लीगेसी को उन लोगों से जोड़ते हैं जिन्होंने भारत के मन को, भारत की आत्मा को, सनातनी परंपराओं को आहत करके हमारे गौरव को हमेशा के लिए क्षीण करने का कार्य किया। लगातार आपने उन्हीं क्षेत्रों को आएंगे आपके पास, दोबारा आते हैं। सूर्य प्रकाश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है। आज ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का निर्णय आया 2:30 बजे, लगभग 2:45 बजे, और 5 बजे योगी जी वहां बाबा विश्वनाथ में रुद्राभिषेक कर रहे थे। कोई संयोग है, कोई प्रयोग है, या मतलब बस जाना था इसलिए गए थे, पहले से तय था? देखिए अमिताभ जी,
भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। भगवान तो जब चाहे तब उनका स्मरण कर ले, भोलेनाथ तो बिल्कुल भोले। और रही बात जहां तक योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भगवान विश्वेश्वर के श्रृंगार और पूजन की है, तो उनका तय कार्यक्रम था। और तीसरी चीज, मैं बीच में कट गया था मेरा फोन, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं मेरे इन दोनों मित्रों से जो कि यहां हैं, हिंदू जो है ना कभी नहीं बौखलाएगा, क्योंकि हिंदू संविधान में विश्वास करता है, देश के कानून में विश्वास करता है, देश की अदालतों में विश्वास करता है, और देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसमें विश्वास करता है। हमारी आस्था पे लगातार कुठाराघात हुआ। वो 4 लाइनें हैं इनके एक आक्रमणकारी की, दीने हजाजी का बेबाक बेड़ा किए पार जिसने सातों समंदर, न सेहू में अटका न जेहू में अटका, वो आके दहाने में गंगा के डूबा। तो ये भारत की जो आस्था है ना, सनातन की जो आस्था है, वो बहुत मजबूत है, बौखलाते नहीं। और एक और मैं इनको कहना चाहता हूं, ये समझने की कोशिश करें, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में विश्वास करते हैं, लेकिन भारत जो है, यदि संवैधानिक रूप से सेकुलर हो सकता है, हम संविधान में विश्वास करते हैं, लेकिन है तो हिंदू राष्ट्र। ये जो भूमि है, ये भगवान राम की है, ये भगवान महादेव की है, ये महावीर की है, बौद्ध की है, ये अल्लाह की भूमि नहीं है। काबा है अल्लाह की भूमि, ये क्रिश्चियंस की भूमि नहीं है। यहाँ पर सनातन का उद्गम हुआ है। आप लोगों को हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ आपसे। आप भाईचारे की जो एक पोथी पढ़ते हैं ना, उसको एग्जीक्यूट भी कीजिए। देखिए, 2 बातें ये कर रहे हैं, संविधान की भी बात कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की भी बात कर रहे हैं, तो दुनिया जान रही है। इसीलिए तो खिल्ली उड़ाई जा रही है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू हुई है, उससे ये सब बौखला गए हैं, इनके दिमागी तवाजुन बिगड़ गए हैं, उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। मतीन खान साहब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भारत जोड़ो यात्रा से। भारत जोड़ो यात्रा की हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ करते रहेंगे। ये जो राम मंदिर पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली, ये जो सत्ता है, जिन्होंने पहले दलितों को, अच्छा एक बात बताइए मतीन साहब, एक मिनट,